अदालत का नवाज शरीफ आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। अदालत ने आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को फर्द जुर्म के लिए 9 सितंबर को तलब कर लिया। आसिफ जरदारी की अदालत में पेशी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी हमरा थीं। अदालत ने केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए। अबूरी हुक्मनामा जारी। मुलजिम को इस अदालत की जानिब से दी जाने वाली जमानत गैर मौसर हो चुकी है। बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुलजिम इश्तिहारी हो चुका है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने नवाज शरीफ की तोशाखाना रेफरेंस में बजरिया नुमाइंदा पेश होने की दरख्वास्त पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आज फिर से इस्लामाबाद को यकमाल बनाया गया। ये मिलिट्री कोर्ट है, ना इन कैमरा कोर्ट। जरदारी का इतना डर है कि पूरे इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ खड़ी करती गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ये कठपुतली और जाली हुकूमत नहीं चलेगी। आपकी हमें रोकने की हर कोशिश नाकाम होगी। पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि अपोजिशन की सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। बुलवाया चोरी का हिसाब देने के लिए जाता है, मगर ये कारकुनान को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने आते हैं। फयासल हसन चौहान बोले, सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हुकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रही है। आसिफ जरदारी की पेशी पर पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा अपोजिशन का सेनेट में अलामती वॉकआउट। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, पहले मरियम नवाज, आज साबिक सदर के साथ ऐसा रवैया रखा गया। मुशाहिदुल्लाह बोले, हुकूमत कोरोना खात्मे का क्रेडिट ले रही है, हालांकि वज़ीर आज़म लॉकडाउन के मुखालिफ थे। अरबी को लाजमी पढ़ाने और तालीमी इदारों में तलबा की हिरासगी के खिलाफ बिल पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल को मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का एक बार फिर सियासत में मजीद फ़ाल किरदार अदा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने टीम के जलसे जुलूसों के लिए हिकमत अमली वज़ा करना शुरू कर दी। सियासी और कानूनी तौर पर टफ टाइम देने की हिकमत अमली बना ली। नून लीग को मजीद मजबूत करने के लिए जलसे करेंगी। नैब लाहौर में बुलाने पर पेश भी होंगी। नैब की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नामजद मुल्जिमान की तफसीलात सामने आ गई। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, 2 बेटियां राबिया इमरान और जवेरिया अली मुल्जिमान नामजद। निसार अहमद, अली अहमद, ताहिर नकवी, कासिम कयूम, राशिद करामत, मसरूर अनवर भी नामजद मुल्जिमान में शामिल। रेफरेंस में 4 वादा मुआफ गवाहान के नाम भी शामिल किए गए हैं। भागने वाला बंदा नहीं हूँ, फेस करूंगा जैसे पहले मैंने एक झूठा मुकदमा फेस किया है। नून लीग की रहनुमा हनीफ अब्बासी स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में नैब में पेश। 27 अगस्त को फिर तलब कर लिया गया। कहते हैं, नैब जितनी मर्तबा बुलाए आऊँगा। नैब का कहना है कि आपने हुकूमत का बंदा क्यों लिया, 6.5 लाख का बंदा क्यों नहीं लिया। लड़कर मरने वाला बंदा हूँ, नवाज शरीफ का साथ और नून लीग कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी दवाई को मुनशियात बना दिया गया। पेट से पत्थर बांधे, हिम्मत नहीं हारेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वज़ीर आज़म का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा है, हमारा दामन साफ है, नैब के सवालात का जवाब दूंगा। हुकूमत की तवज्जो जनूबी पंजाब की तरक्की पर है। कम तरक्की याफ्ता इलाके हमारी तरजीह हैं। 1.5 साल में 13 खुसूसी इक्तिसादी जोन्स पर काम का आगाज़ किया। ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की बदौलत कोरोना से निमटने में कामयाब हुए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं। पाकिस्तान 4 सूबों पे मुश्तमिल है।
सिंध के टुकड़े करने की बात करने वालों के खिलाफ खड़े होंगे, सूबे के इख्तियारात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। सूबाई हुकूमत असेंबली की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, वज़ीर आला मुराद अली शाह का वाज़ेह पैगाम। बोले, बारिश से कराची से ज्यादा मुल्क के दीगर हिस्सों की हालत खराब हुई। चेयरमैन NDMA ने नालों की सफाई पर सिंध हुकूमत को काम करने की तजवीज़ दी। रहनुमा PTI सिंध खुर्रम शेर जमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल हल करने के बजाय इजाफा किया है। कराची के शहरियों को साफ पानी फराहम करना अहम मसला है। चाहते हैं शहर कायद के मसाइल हल हों और आवाम को रिलीफ मिले। शहर में कूड़ा करकट और कचरा उठाने का मुकम्मल इंतजाम करना होगा। टैंकर्स माफिया का खात्मा होना चाहिए। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2020 में कारकुनान की तरसीलात ज़र बुलंद तरीन माहाना सतह पर पहुँच गईं। कारकुनों की तरसीलात ज़र 2768 मिलियन डॉलर्स हो गईं। ये किसी एक महीने में पाकिस्तान में आने वाली तरसीलात ज़र की बुलंद तरीन सतह है। ये इजाफा जून 2020 के मुकाबले में 12.2% ज़्यादा है। आलमी सतह पर कोरोना के असरात के पेश नज़र तरसीलात ज़र में ये इजाफा हौसला अफजा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से मुताल्लिक़ इजलास। इमरान खान का जुलाई 2020 में भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। कहते हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क व कौम का कीमती असासा हैं। तरसीलात ज़र से मुताल्लिक़ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। तरसीलात ज़र मुबादला में इजाफे के लिए मज़ीद इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ML1 मनसूबे पर इजलास। मनसूबे के मुकर्ररा टाइमलाइन, पेशरफ्त और समरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान कहते हैं, ML1 मनसूबा CPEC का सबसे अहम और कलीदी मनसूबा है। मनसूबे से रेलवेज़ का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा। मनसूबे से हुनरमंदों और तरबियत याफ्ता अफराद के लिए हज़ारों नौकरियाँ मिलेंगी। आवाम को सफ़र और माल बर्दारी की बेहतर सहूलियात मिलेंगी। विफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं, ठोस पॉलिसी से मुख्तलिफ महाजों पर कामयाबियाँ मिल रही हैं। IPPs के साथ मुआहदे से आवाम को रिलीफ मिलेगा। चैलेंजेस के बावजूद मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर, स्टॉक मार्केट और दीगर मुआशी आशारिये बेहतर हुए। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा गया। रवा माली साल चमन कराची शाहराह की तामीर का मंसूबा है। पावर सेक्टर के गंभीर मसाइल विरसे में मिले। गुज़श्ता हुकूमतों ने तवानाई शोबे के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। मुल्की मफाद में IPPs ने हुकूमत के साथ मुआहदा किया। विफाकी वज़ीर उमर अयूब की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, पावर सेक्टर में इस्लाहात लाने के लिए 3 हफ्ते दरकार हैं। आइंदा 2 हफ्ते तक मुकम्मल प्लानिंग पेश करेंगे। इस्लाहात के जरिए गर्दिशी कर्जों में कमी लाएंगे। मुल्क में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। विफाकी इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुँच गई। कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची और हैदराबाद में 100 रुपए। सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और सक्खर में 95 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए 67 पैसे फी किलो है। आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नानबाई एसोसिएशन का D चौक इस्लामाबाद में धरना। पुलिस ने रेड जोन जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का हुकूमत को 10 मुहर्रम तक अल्टीमेटम, मुतालबात तस्लीम न करने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है कि फाइन आटे की बोरी में 2500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। लोकल आटे की रोटी नहीं पकती, ना ही खाने के काबिल होती है।
सेनेटर रहमान मलिक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास एंटी टेररिज्म तरमीमी बिल 2020 मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। कमेटी में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट बिल 2020 पर भी बहस। रहमान मलिक कहते हैं आज़म खान सवाती लिख कर दें कि 1 माह में बिल से टेक्निकल गलतियां हटाकर तरमीम लाएंगे। कानून को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। FATF पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासिर अफराद की तादाद 2 करोड़ 18 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 7,73,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,73,000 से ज़ायद। ब्राज़ील में 1,07,879, बरतानिया में 41,369, इटली में 35,400, स्पेन में 28,617, फ्रांस में 30,410, मैक्सिको में 56,757, भारत में 51,280, ईरान में 19,804 और रूस में 15,740 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। मजीद 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,175 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद 2,89,215 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 1,26,182 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 95,447, खैबर पख्तूनख्वा में 35,215, इस्लामाबाद में 15,390, बलूचिस्तान में 12,295, गिलगित बल्तिस्तान में 2,502 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,184 हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC में आला सतह का इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान अवामुन्नास की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात बारे ब्रीफिंग। असद उमर कहते हैं कोरोना के अदम फैलाव को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों समेत तमाम इक़दामात किए जाएँ। शिमाली इलाकों में जाने वाले सयाहों की मोबाइल टेस्टिंग कैंपों से स्पॉट टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए। केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बहुत अहम मैसेज हम सबको याद रखने की ज़रूरत है वो ये कि जो मास्क हमने पहन रखा है इसका इस्तेमाल ना कम करें, क्योंकि ये ना हो कि इस बद एहतियाती से हम बाद में फिर उसी सूरत हाल में आ जाएं जैसे हम जून में थे। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ने का खदशा बरकरार है। ज़रा सी बेएहतियाती कोरोना के फैलाव का बायस बन सकती है। शहरी मास्क का इस्तेमाल कम ना करें। दूसरे ममालिक में कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में केसेस बढ़ने और कम होने का इन्हिसार हम पर है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास। तालीमी निसाब, कोरोना के बाद की सूरत हाल और नए तालीमी साल समेत दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। सईद गनी कहते हैं तालीमी इदारों को 15 सितंबर को खोलने का फैसला NCOC के इजलास में होगा। हमें अपनी मुकम्मल तैयारी तालीमी इदारे खोलने पर मरकूज़ करना होगी। 15 सितंबर से कबल तमाम तालीमी इदारों में स्प्रे समेत तमाम इक़दामात को मुकम्मल कर लिया जाए। क्लास जिसमें पहले 30, 40, 50 बच्चे हैं वो पूरी क्लास बुलाई नहीं जा सकती। उसको अब हमने डिवाइड करना है, या तो 2 शिफ्ट्स के अंदर 1 दिन में, या 2 शिफ्ट्स में डिवाइड करना है कि 3 दिन एक क्लास आएगी आधी और 3 दिन वो पूरे हफ्ते का पढ़ेगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं तालीमी इदारों को खोलने से मुतालिक हतमी फैसला सितंबर के पहले हफ्ते में ही होगा। स्कूल्स खोलने के हवाले से तमाम SOPs फाइनल हो चुके हैं। 1 माह पहले SOPs पर अमल दरामद के लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। हो सकता है एक दिन में स्कूल्स की 2 शिफ्टें हों। जब 5 साल ख़त्म होंगे तो कारकर्दगी की सारी रिपोर्ट शेयर करेंगे।
आपने पर्चे काटे, अगर आपने स्कूल सील किए, अगर आपने असातिज़ा की तज़लील की, अगर आपने हथकड़ियों का सिलसिला बंद ना किया, तो मैं वाज़ह कर दूं कि इंशाल्लाह हम लॉन्ग मार्च की जो है वो कॉल आपको वाज़ह बता देंगे। और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का लॉन्ग मार्च का ऐलान। सदर मिर्जा काशिफ कहते हैं स्कूलों को अभी तक ना खुलना तालीम दुश्मनी है। वजीरों की हरकतों की वजह से इमरान खान की शख्सियत पर फर्क पड़ रहा है। स्कूल ना खुलने की वजह से वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। जहां कोरोना के हालात बेहतर हैं वहां तालीमी इदारे फौरी खोले जाएं। 15 लाख असातिज़ा के मुस्तकबिल का सवाल है। खट्टा की केंजर झील में कश्ती उलटने से 13 अफराद डूब गए। इलाका मकीनों ने 3 अफराद को जिंदा बचा लिया। 10 अफराद की लाशें भी निकाल ली गईं। मरने वालों में खवातीन और बच्चियां भी शामिल थीं। मरने वाले केंजर झील सैर करने आए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इज़हार अफसोस, हादसे की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। और पाकिस्तानी मार्शल आर्ट्स माहिर का बड़ा कारनामा, एक और भारतीय रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया। राशिद नसीम ने 10 किलो वजन के साथ 1155 के मुकाबले में 1370 किक्स को टारगेट पर हिट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 74वां रिकॉर्ड अपने नाम किया। राशिद नसीम इससे पहले भारत के मुख्तलिफ 15 से ज़ायद रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। कहते हैं अगला हदफ मुल्क के लिए रिकॉर्ड की सेंचुरी बनाना है। अपना रिकॉर्ड पाकिस्तानी अवाम के नाम करता हूँ।